पांडवों के वनवास का वह 7वां वर्ष था। द्वैत वन का घना जंगल, जो दिन के समय अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था, आज रात किसी भयानक दुस्वप्न में बदल गया था। अमावस्या की वह रात असामान्य रूप से ठंडी थी। पेड़ों की विशाल सूखी शाखाएं चांदनी के अभाव में किसी प्राचीन कंकाल की उंगलियों जैसी लग रही थीं, जो आसमान को खुरचने का प्रयास कर रही हों। जंगल के बीचों बीच स्थित पांडवों के शिविर में एक अजीब, अस्वाभाविक सन्नाटा छाया हुआ था। अलाव की आग, जो आमतौर पर पीली और लाल होती है, आज रात बिना किसी कारण के नीली जल रही थी। धर्मराज युधिष्ठिर शिविर के बाहर एक बड़ी चट्टान पर ध्यानमग्न बैठे थे। अचानक हवा का बहाव रुक गया। जंगल के झींगुरों और उल्लुओं की आवाजें एक झटके में शांत हो गईं। ऐसा लगा मानो समय ही जम गया हो। तभी घने कोहरे को चीरता हुआ एक अदृश्य काले धुएं से बना बाण तीव्र गति से आया और युधिष्ठिर के शरीर को नहीं, बल्कि जमीन पर पड़ रही उनकी परछाई को भेद गया। जैसे ही उस छाया बाण ने परछाई को भेदा, युधिष्ठिर की आंखें झटके से खुलीं। उनकी पुतलियां पूरी तरह से सफेद पड़ चुकी थीं। उनके गले से एक घुटती हुई चीख निकली और उनके शरीर की नसें काली पड़ने लगीं। वे उसी चट्टान पर अचेत होकर गिर पड़े। चीख सुनकर शिविर के भीतर से चारों भाई और द्रौपदी बिजली की गति से बाहर आए। ज्येष्ठ भ्राता! भीम की गर्जना से पूरा जंगल कांप उठा। उन्होंने दौड़कर युधिष्ठिर को अपनी मजबूत बाहों में उठा लिया। युधिष्ठिर का शरीर बर्फ से भी ज्यादा ठंडा हो चुका था। नकुल और सहदेव ने तुरंत उनकी नाड़ी जांची। सहदेव के माथे पर पसीने की बूंदें छलक आईं। यह कोई साधारण विष या बीमारी नहीं है, भ्राता भीम। किसी प्राचीन और निषिद्ध तंत्र विद्या ने ज्येष्ठ भ्राता के प्राणों को उनके शरीर से खींचकर किसी मायापाश में बांध दिया है। यदि सूर्योदय से पहले इस पाश को नहीं तोड़ा गया तो वे सदा के लिए परछाई बन जाएंगे। तभी उस नीले अलाव की आग अचानक 10 फीट ऊंची उठ गई। उस आग की लपटों के बीच से एक खौफनाक, अति यथार्थवादी और भयानक चेहरा उभरा। उसकी आंखें सुलगते हुए अंगारों जैसी लाल थीं और उसके चेहरे पर सदियों पुरानी झुर्रियां और तांत्रिक भस्म लगी थी। पांडुपुत्रों! उस अमानवीय चेहरे की आवाज किसी गहरी खाई से गूंजती हुई प्रतीत हो रही थी। मैं रक्तलोचन हूं, पाताल के सबसे निचले गर्त का विस्मृत तांत्रिक। तुम्हारे धर्मराज के पुण्यों की मुझे आवश्यकता थी, ताकि मैं मृत्यु घाटी के उस काल द्वार को खोल सकूं जिसे देवों ने बंद किया था। अर्जुन ने एक क्षण की भी देरी किए बिना अपना गांडीव धनुष उठाया और एक दिव्य अग्निबाण उस चेहरे पर तान दिया। तूने मौत को स्वयं आमंत्रण दिया है पापी। मेरे भ्राता को मुक्त कर, अन्यथा मेरा यह बाण पाताल में घुसकर तेरा अंत करेगा। रक्तलोचन की भयानक हंसी गूंजी। धनुर्धर अर्जुन, तुम्हारा गांडीव भौतिक शरीरों को भेद सकता है, लेकिन परछाइयों और माया को नहीं। युधिष्ठिर की आत्मा अब मेरी मृत्यु घाटी के सबसे गहरे चक्रव्यूह में कैद है। यदि तुम्हें अपने भ्राता के प्राण चाहिए तो तुम्हें स्वयं मेरी घाटी में आना होगा। लेकिन स्मरण रहे, वहां गुरुत्वाकर्षण, समय और दिशाएं मेरी मुट्ठी में है। वह डरावना चेहरा एक भयानक अट्टहास के साथ नीली आग में विलीन हो गया और अलाव पूरी तरह से बुझ गया। चारों ओर घुप अंधेरा छा गया। द्रौपदी ने अपने आंसू पोंछे और अर्जुन की ओर देखा। उनकी आंखों में शोक नहीं, बल्कि एक धधकती हुई आग थी। सूर्योदय में केवल 2 प्रहर शेष हैं अर्जुन। आर्यपुत्र के प्राण वापस लाओ, चाहे इसके लिए तुम्हें पाताल को ही क्यों ना उलटना पड़े। भीम ने अपनी विशाल गदा को हवा में घुमाया, जिससे एक तेज शॉकवेव उत्पन्न हुई। आज मृत्यु घाटी स्वयं मृत्यु को प्राप्त होगी। अर्जुन और भीम ने बिना कोई समय गंवाए उत्तर दिशा की ओर दौड़ लगा दी, जहां वह अभिशप्त मृत्यु घाटी स्थित थी। नकुल और सहदेव युधिष्ठिर के भौतिक शरीर की रक्षा के लिए शिविर में ही रुक गए। कुछ ही समय में अर्जुन और भीम एक विशालकाय, धुंध से भरी खाई के किनारे खड़े थे। इस खाई के नीचे का दृश्य किसी भयानक दुस्वप्न जैसा था। वहां जमीन सीधी नहीं थी। बड़ी बड़ी चट्टानें हवा में तैर रही थीं और नीचे एक असीमित लाल रंग का उबलता हुआ भंवर था, जो किसी दूसरे आयाम का द्वार लग रहा था। तैयार हो भ्राता? अर्जुन ने गांडीव पर प्रत्यंचा चढ़ाते हुए पूछा।
मेरे गदा का वार इस मायाजाल के टुकड़े टुकड़े कर देगा। भीम ने गर्जना की और बिना सोचे समझे उस असीमित गहराई में छलांग लगा दी। अर्जुन ने भी एक गहरी सांस ली और उस तैरती हुई घाटी में कूद पड़े। जैसे ही उन्होंने घाटी की सीमा पार की, दुनिया उलट गई। आसमान नीचे और उबलता हुआ लावा ऊपर हो गया। रक्तलोचन का अति यथार्थवादी चक्रव्यूह शुरू हो चुका था, जहां हर कदम पर एक नया और अकल्पनीय मौत का फंदा उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे ही अर्जुन और भीम ने उस मृत्यु घाटी की अदृश्य सीमा को पार किया, भौतिक विज्ञान के सारे नियम तार तार हो गए। उन्हें लगा जैसे किसी विशालकाय अदृश्य हाथ ने उन्हें पकड़कर हवा में पलट दिया हो। नीचे की ओर गिरने के बजाय वे अब ऊपर की ओर गिर रहे थे। उनके सिर के ठीक ऊपर अब जमीन नहीं, बल्कि लाल रंग का खौलता हुआ लावा उफन रहा था, जो इस आयाम के आसमान का काम कर रहा था। उनके पैरों के नीचे असीमित गुप्त अंधेरा था। चारों ओर गुरुत्वाकर्षण के अभाव में पहाड़ों के आकार के विशालकाय शिलाखंड तिनकों की तरह हवा में तैर रहे थे। यह दृश्य किसी सिनेमैटिक आर्ट के दुःस्वप्न से कम नहीं था, जहां दिशा और समय का कोई अर्थ नहीं रह गया था। अपने शरीर को ढीला छोड़ो भ्राता भीम, अर्जुन ने हवा में तैरते हुए एक बड़े शिलाखंड पर अपने पैर जमाते हुए चिल्लाकर कहा। यहां हमारे भार का कोई मोल नहीं। हमें इन तैरती हुई चट्टानों का उपयोग सीढ़ियों की तरह करना होगा। भीम ने एक भयंकर गर्जना की और अपने विशाल शरीर को मोड़ते हुए एक दूसरी तैरती हुई चट्टान पर छलांग लगा दी। उनके उतरते ही वह चट्टान उनके भार से कांप उठी। यह रक्तलोचन का कैसा कायरतापूर्ण खेल है। छुपकर वार करने वाले उस तांत्रिक को मेरे सामने लाओ। भीम की आवाज घाटी में गूंजी, लेकिन उत्तर में जो आवाज आई उसने दोनों भाइयों को सतर्क कर दिया। हवा में तैरती हुई दर्जनों चट्टानें अचानक आपस में जुड़ने लगीं। उन निर्जीव पत्थरों के बीच से दरारें पड़ीं और उनमें से लाल धधकती हुई ऊर्जा रिसने लगी। पलक झपकते ही उन पत्थरों ने विशालकाय गुरुत्व पिशाचों का रूप ले लिया। ये पिशाच पूरी तरह से नुकीली चट्टानों और काले जादू से बने थे। उनके शरीरों से एक अजीब सा चुंबकीय क्षेत्र निकल रहा था, जो आसपास की हर चीज को अपनी ओर खींच रहा था। भ्राता, ये साधारण राक्षस नहीं है। अर्जुन ने अपना गांडीव उठाया और तुरंत 3 बाण चढ़ाए। अर्जुन ने प्रत्यंचा खींची और बाण छोड़ दिए, लेकिन जैसे ही बाण गांडीव से निकले, घाटी के उल्टे गुरुत्वाकर्षण और पिशाचों के चुंबकीय क्षेत्र ने बाणों की दिशा मोड़ दी। जो तीर सीधे पिशाच की छाती पर लगने चाहिए थे, वे हवा में मुड़कर लावे के आसमान में जा गिरे। तुम्हारा यह धनुष यहां खिलौना है अर्जुन, एक गुरुत्व पिशाच ने कर्कश पथरीली आवाज में हंसते हुए कहा और अपनी विशालकाय पत्थर की बांह भीम की ओर घुमा दी। खिलौना? अब मैं तुझे इस खिलौने का प्रहार दिखाता हूं। भीम ने क्रोध से उबलते हुए अपनी गदा उठाई और उस पिशाच की ओर एक लंबी छलांग लगा दी। हवा में तैरते हुए भीम का बल सामान्य से कई गुना अधिक हो गया था। उनकी गदा उस पिशाच के सिर पर बिजली की तरह गिरी। एक भयंकर सिनेमैटिक विस्फोट हुआ। प्रहार इतना प्रचंड था कि वह गुरुत्व पिशाच हजारों नुकीले टुकड़ों में बिखर गया, लेकिन झटके की शॉकवेव ने भीम को भी मीलों दूर हवा में उछाल दिया। भ्राता भीम, अर्जुन चीखे। उन्होंने तुरंत स्थिति को समझा। इस मायावी घाटी में सीधी दिशा में वार करना व्यर्थ था। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और हवा की गति को महसूस किया। उन्होंने गांडीव पर एक विशेष अस्त्र चढ़ाया, वायव्यास्त्र। इस बार उन्होंने बाण पिशाचों की ओर नहीं, बल्कि एक खाली जगह पर चलाया। वायव्यास्त्र के छूटते ही घाटी में एक भयंकर बवंडर उत्पन्न हो गया। उस कृत्रिम बवंडर ने घाटी के चुंबकीय क्षेत्र को छिन्न भिन्न कर दिया। हवा के उस भंवर में उलझकर बाकी बचे हुए गुरुत्व पिशाच एक दूसरे से टकराने लगे और चकनाचूर हो गए। अर्जुन ने उस बवंडर की गति का उपयोग करते हुए हवा में एक छलांग लगाई और उड़ते हुए भीम का हाथ पकड़कर उन्हें लावे के आसमान में गिरने से बचा लिया। दोनों भाई सुरक्षित रूप से एक विशालकाय, समतल और स्थिर चट्टान पर उतरे। लेकिन राहत का यह क्षण बहुत छोटा था। जैसे ही वे उस चट्टान पर उतरे, उनके चारों ओर की हवा में एक गहरा लाल धुंध छा गया। जमीन के अंदर से प्राचीन काले पत्थरों की विशालकाय दीवारें भयानक गड़गड़ाहट के साथ ऊपर उठने लगीं।
कुछ ही पलों में वे दोनों भाई एक असीमित, गोल और मायावी चक्रव्यूह के ठीक केंद्र में कैद हो चुके थे। दीवारें इतनी ऊंची थीं कि लावे वाला आसमान छुप गया था। उन काली दीवारों की सतह किसी आईने की तरह चमक रही थी। तभी उन चमकती हुई दीवारों के भीतर से एक आवाज आई, धर्मराज युधिष्ठिर की आवाज। अर्जुन, भीम, मुझे बचा लो। युधिष्ठिर की आवाज में असहनीय पीड़ा थी। ज्येष्ठ भ्राता, आप कहां हैं? भीम पागलों की तरह चक्रव्यूह की एक दीवार की ओर दौड़े। रुकिए भ्राता, अर्जुन ने चेतावनी दी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। भीम जैसे ही उस शीशे जैसी दीवार के करीब पहुंचे, दीवार के भीतर से एक हाथ बाहर निकला और उसने भीम का गला पकड़ लिया। वह हाथ किसी राक्षस का नहीं था। भीम ने चौंक कर देखा। दीवार के भीतर से जो आकृति बाहर निकल रही थी वह हूबहू भीम की ही परछाई थी। उसका शरीर, उसकी गदा, उसका रूप सब भीम जैसा था, लेकिन उसकी आंखें रक्तलोचन की तरह लाल और खौफनाक थीं। वह भीम का छाया प्रतिरूप था और उसी समय अर्जुन के सामने वाली दीवार से अर्जुन का ही एक काला प्रतिरूप गांडीव ताने बाहर आ गया। रक्तलोचन का असली खेल अब शुरू हुआ था। पांडवों को स्वयं अपने ही अंधकार और शक्ति से लड़ना था। काली, शीशे जैसी चमकती दीवारों वाले उस चक्रव्यूह में अब युद्ध किसी शत्रु से नहीं, बल्कि स्वयं के अंधकार से था। भीम के गले पर उनके ही छाया प्रतिरूप की पकड़ लोहे जैसी मजबूत थी। उस प्रतिरूप की लाल आंखें भीम के ही क्रोध को दर्शा रही थीं। तू मेरी ही परछाई होकर मुझे चुनौती देगा? भीम ने एक भयंकर गर्जना की और अपने दोनों हाथों से उस छाया की बाहों को झटक दिया। भीम ने अपनी विशाल गदा हवा में घुमाई और पूरी शक्ति से अपने प्रतिरूप पर प्रहार किया। लेकिन उस छाया भीम ने भी बिल्कुल उसी क्षण, उसी गति और उसी शक्ति के साथ अपनी गदा से पलटवार किया। दोनों गदाओं के टकराने से एक प्रचंड सिनेमैटिक शॉकवेव उत्पन्न हुई, जिसने चक्रव्यूह की जमीन में गहरी दरारें डाल दी। भीम जितने क्रोध से वार करते, परछाई उतना ही विनाशकारी प्रहार वापस करती। दूसरी ओर अर्जुन का सामना अपने ही छाया प्रतिरूप से था। उस काले अर्जुन ने अपना छाया गांडीव उठाया और एक साथ 5 बाण छोड़ दिए। अर्जुन की फुर्ती अचूक थी। उन्होंने भी पलक झपकते ही 5 बाण अपनी प्रत्यंचा से छोड़ दिए। तीरों का वह टकराव हवा में किसी अति यथार्थवादी चित्र की तरह था। 10 बाण हवा के ठीक बीचों बीच एक दूसरे से टकराए और अग्नि की चिंगारियों में बदलकर भस्म हो गए। अर्जुन ने अग्नेयास्त्र का प्रयोग किया तो छाया ने भी अग्नेयास्त्र ही चलाया। दोनों ओर से आग की विशाल लपटें उठीं और आपस में टकराकर एक भयानक बवंडर में बदल गईं। भ्राता भीम, रुकिए! अर्जुन ने हाफनते हुए चिल्लाकर कहा। हम इन पर प्रहार करके इन्हें नहीं हरा सकते। ये हमारी ही परछाई हैं। हमारा हर प्रहार, हमारा क्रोध और हमारा बल इन्हें ऊर्जा दे रहा है। भीम, जो अपनी गदा का अगला प्रहार करने ही वाले थे, अचानक रुक गए। तो क्या हम चुपचाप खड़े होकर मृत्यु की प्रतीक्षा करें अर्जुन? नहीं भ्राता। अर्जुन की आंखों में एक चमक आ गई। उन्होंने चक्रव्यूह की उन चमकती हुई शीशे जैसी काली दीवारों की ओर देखा। परछाई का अस्तित्व तभी तक है जब तक उसे अंधकार और आधार मिलता है। इस चक्रव्यूह की दीवारें ही इनका आधार हैं और हमारा क्रोध इनका अंधकार। अर्जुन ने तुरंत अपना गांडीव नीचे कर लिया। उन्हें देखकर उनके छाया प्रतिरूप ने भी अपना धनुष नीचे कर लिया। यह एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कीं और अपने भीतर की सारी उग्रता, सारे क्रोध को शांत कर दिया। उन्होंने अपने मन को पूर्ण रूप से एकाग्र किया और सूर्यदेव का ध्यान किया। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उनके गांडीव पर कोई विनाशकारी बाण नहीं, बल्कि एक अत्यधिक प्रकाशमान अस्त्र चढ़ा हुआ था, सूर्यास्त्र। भ्राता भीम, अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अर्जुन ने सिंह गर्जना की और उस सूर्यास्त्र को अपने छाया प्रतिरूप पर नहीं, बल्कि ठीक अपने ऊपर चक्रव्यूह के आसमान में छोड़ दिया। बाण के हवा में फटते ही एक ऐसा दृश्य उत्पन्न हुआ
मानो उस अंधेरी मृत्यु घाटी में साक्षात करोड़ों सूर्य एक साथ उदय हो गए हों। वो शुद्ध, अंधा कर देने वाला सफेद प्रकाश इतना तीव्र था कि चक्रव्यूह का हर कोना उस अलौकिक रोशनी से भर गया। उस नाटकीय प्रकाश में कोई अंधकार, कोई परछाई शेष नहीं बची। बिना अंधकार के छाया प्रतिरूपों का अस्तित्व मिटने लगा। वे चीखते हुए धुएं में बदल गए और उस असीमित प्रकाश की ऊर्जा से वे शीशे जैसी काली दीवारें चटकने लगीं। एक बहरा कर देने वाला विस्फोट हुआ। चक्रव्यूह की वे सारी दीवारें लाखों करोड़ों कांच के टुकड़ों की तरह टूटकर हवा में बिखर गईं। जैसे उस सिनेमैटिक दृश्य में वे चमकते हुए टुकड़े हवा में किसी तारे की धूल की तरह तैर रहे थे। मायावी चक्रव्यूह नष्ट हो चुका था। जैसे ही वो प्रकाश शांत हुआ और अर्जुन तथा भीम ने अपनी आंखें खोलीं, उन्होंने खुद को घाटी के सबसे निचले, असली और सबसे खौफनाक हिस्से में पाया। उनके सामने एक विशालकाय, उबलते हुए नीले लावे का कुआं था और उस कुएं के ठीक ऊपर हवा में जादुई जंजीरों से बंधा हुआ था धर्मराज युधिष्ठिर का पारदर्शी, चमकता हुआ प्राण शरीर। कुएं के किनारे पर वही भयानक तांत्रिक रक्तलोचन खड़ा था। उसके हाथ में एक काले रंग की खोपड़ी थी, जिससे वह युधिष्ठिर की आत्मा की पवित्र ऊर्जा को चूसकर उस उबलते हुए नीले लावे में डाल रहा था। वह लावा कोई साधारण आग नहीं, बल्कि पाताल का वह अंतिम कालद्वार था जिसे वह खोलने का प्रयास कर रहा था। रक्तलोचन ने अपना सिर घुमाया और पांडवों को देखकर क्रूरता से मुस्कुराया। तुमने मेरा चक्रव्यूह तो तोड़ दिया अर्जुन, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। कालद्वार खुल रहा है। कुएं के भीतर मृत्यु घाटी का वो सबसे निचला गर्त अब प्रलय के साक्षात चित्र में बदल चुका था। नीले लावे का कुआं एक भयंकर ज्वालामुखी की तरह उबलने लगा। कुएं के किनारों की चट्टानें पिघल कर गिर रही थीं और उस खौलते हुए नीले लावे के बीच से एक ऐसी अमानवीय और खौफनाक आकृति बाहर निकली जिसे देखकर स्वयं काल भी कांप जाए। ये कालदंष्ट्र था, पाताल का एक आदिम दानव जिसे देवों ने युगों पहले सील कर दिया था। उसका विशालकाय शरीर पिघले हुए नीले लावे और काली ज्वालामुखीय चट्टानों से बना था। उसके माथे पर 4 नुकीले सींग थे और आंखों की जगह 2 असीमित अंधेरे गड्ढे थे जिनमें नीली आग जल रही थी। जब उसने अपना जबड़ा खोला तो उसके भीतर से ऐसी गगनभेदी गर्जना निकली जिसने उस परिदृश्य में अर्जुन और भीम के पैरों तले जमीन खिसका दी। रक्तलोचन तांत्रिक ने खुशी से पागलों की तरह अट्टहास किया। देख लो पांडवों, कालदंष्ट्र जाग चुका है। युधिष्ठिर की पवित्र आत्मा की ऊर्जा ने इस महादानव को सदियों की नींद से जगा दिया है। अब ये पूरी सृष्टि को इस नीले लावे में भस्म कर देगा। दानव ने अपना विशाल हाथ अर्जुन और भीम की ओर उठाया और उसके मुंह से नीले लावे की एक भयंकर धार किसी प्रलयनकारी नदी की तरह उनकी ओर बही। भ्राता, मेरे पीछे आइए। अर्जुन ने फुर्ती से आगे बढ़कर अपने गांडीव पर वरुणास्त्र चढ़ाकर छोड़ दिया। वरुणास्त्र से एक विशाल जलप्रपात उत्पन्न हुआ जो सीधे उस नीले लावे की धार से जा टकराया। आग और पानी के उस प्रचंड टकराव से पूरी घाटी में गर्म, अंधा कर देने वाली सफेद भाप भर गई। ये अति यथार्थवादी दृश्य ऐसा था मानो स्वर्ग और नर्क आपस में टकरा रहे हों। भाप के उस धुंधलेपन के बीच अर्जुन ने भीम को संकेत किया। भ्राता, मेरे बाण इस दानव के चट्टानी शरीर को केवल कुछ क्षणों के लिए रोक सकते हैं। इसकी असली शक्ति उस तांत्रिक के हाथ में मौजूद उस काली खोपड़ी में है। मैं दानव को उलझाता हूं, आप जाकर उस खोपड़ी को नष्ट कीजिए। तभी ज्येष्ठ भ्राता की आत्मा मुक्त होगी। वो तांत्रिक अब मेरे हाथों से नहीं बचेगा। भीम ने एक गहरी हुंकार भरी और भाप के उस धुंध में छिपते हुए
चीते की गति से कुएं के किनारे की ओर दौड़ पड़े। अर्जुन ने भाप से बाहर आकर अपना स्थान बदला और गांडीव पर एक साथ 10 बाण चढ़ाए। उन्होंने ऐन्द्रास्त्र का आह्वान किया। आसमान से उल्कापिंडों की तरह चमकते हुए हजारों दिव्य बाण कालदंष्ट्र के विशालकाय शरीर पर बरसने लगे। दानव दर्द और क्रोध से बिलबिला उठा और अपना पूरा ध्यान अर्जुन की ओर केंद्रित कर लिया। दूसरी ओर भीम रक्तलोचन के ठीक करीब पहुंच चुके थे। तांत्रिक ने भीम को अपनी ओर आते देख अपने हाथ से काले जादू की एक घातक किरण छोड़ी, लेकिन भीम ने अपनी विशाल गदा को हवा में घुमाकर एक ऐसा चक्रवात उत्पन्न किया जिसने उस किरण को वापस मोड़ दिया। तेरी माया का अंत आ गया है दुष्ट। भीम ने हवा में एक अकल्पनीय छलांग लगाई। उनका विशाल शरीर किसी उल्कापिंड की तरह रक्तलोचन के ठीक ऊपर आ गिरा। रक्तलोचन ने घबराकर उस काली खोपड़ी को अपनी ढाल बनाने का प्रयास किया और अपने चारों ओर एक मायावी रक्त कवच बना लिया। लेकिन भीम की गदा में स्वयं पवनदेव का बल था। उनकी गदा उस रक्त कवच से टकराई। एक कान फाड़ देने वाला विस्फोट हुआ। कवच कांच की तरह चकनाचूर हो गया और भीम की गदा सीधे उस काली खोपड़ी पर जा लगी। खोपड़ी के टुकड़े टुकड़े होते ही उसके भीतर से एक चीख निकली और उसमें कैद धर्मराज युधिष्ठिर की चमकती हुई आत्मा अचानक स्वतंत्र हो गई। वो आत्मा एक सुनहरे प्रकाश के रूप में तेजी से घाटी के आसमान की ओर उड़ गई। खोपड़ी के टूटते ही रक्तलोचन का तंत्र टूट गया। नहीं, मेरा वर्षों का तप। तांत्रिक जमीन पर गिरकर चीखने लगा। लेकिन तांत्रिक का तंत्र टूटते ही एक और भयानक घटना घटी। उस खोपड़ी के नष्ट होने से कालदंष्ट्र पर से रक्तलोचन का नियंत्रण हमेशा के लिए समाप्त हो गया। दानव अब पूरी तरह से स्वतंत्र और अनियंत्रित था। कालदंष्ट्र ने अपना विशालकाय सिर रक्तलोचन की ओर मोड़ा। उसकी नीली आंखों में अब अपने ही जगाने वाले के लिए केवल भूख थी। दानव ने अपना खौफनाक जबड़ा खोला और रक्तलोचन को उसकी चीख के साथ ही एक ही झटके में निगल लिया। तांत्रिक का अंत हो चुका था और युधिष्ठिर की आत्मा मुक्त हो गई थी। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। नियंत्रण मुक्त होने के कारण वो नीले लावे का कुआं अब एक भयानक ब्लैक होल में बदलने लगा था। कुएं का गुरुत्वाकर्षण असीमित रूप से बढ़ने लगा। घाटी की तैरती हुई चट्टानें, हवा और वह मृत्यु घाटी के उस भयंकर दुस्वप्न से बचने के बाद द्वैतवन का वो सूर्योदय पांडवों के लिए एक नई आशा लेकर आया था। सूरज की सुनहरी किरणें पेड़ों के पत्तों से छनकर शिविर पर पड़ रही थीं। भीम एक नदी के किनारे अपने घावों को धो रहे थे। अर्जुन अपने गांडीव की प्रत्यंचा को कस रहे थे और धर्मराज युधिष्ठिर आंखें बंद करके ईश्वर का धन्यवाद कर रहे थे। लेकिन यह शांति एक भयानक तूफान से पहले का सन्नाटा थी। सहदेव, जिन्हें त्रिकालदर्शी, भूत, वर्तमान और भविष्य को जानने वाला माना जाता था, अचानक अपनी जगह पर ठिठक गए। उनकी दृष्टि आसमान की ओर उठी और उनके माथे पर पसीने की गहरी लकीरें उभर आईं। ज्येष्ठ भ्राता, सहदेव की आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी जो अमूमन उनके शांत स्वभाव में नहीं होती थी। क्या हुआ सहदेव? युधिष्ठिर ने अपनी आंखें खोली। समय रुक गया है। जैसे ही सहदेव ने यह कहा, नकुल ने पास के एक पेड़ की ओर देखा। हवा के झोंके से गिरा एक सूखा पत्ता जमीन पर पहुंचने से पहले ही हवा में बीचों बीच जम गया था। नदी का बहता हुआ पानी कांच की तरह स्थिर हो गया था। उड़ते हुए पक्षी आसमान में मूर्तियों की तरह लटक गए थे। यहां तक कि सूरज की किरणें भी एक ही कोण पर जम गई थीं और उनका सुनहरा रंग अब धीरे धीरे एक बीमार कर देने वाले बैंगनी रंग में बदल रहा था। केवल पांडव और द्रौपदी ही इस जमे हुए समय में हिलडुल सकते थे। पूरा ब्रह्मांड मानो किसी ने रोक दिया था। ये कैसी माया है?
भीम ने अपनी गदा उठाते हुए नदी से शिविर की ओर दौड़ लगाई। उनका भारी शरीर जमीन पर कदम रख रहा था, लेकिन सूखी पत्तियों के कुचलने की कोई आवाज नहीं आ रही थी। ध्वनि भी समय के साथ जम चुकी थी। तभी उस जमे हुए और बैंगनी रंग के धुंधले जंगल के ठीक बीच से एक धीमी, तालबद्ध टिक 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 की आवाज गूंजने लगी। ये आवाज किसी प्राचीन घड़ी की सुइयों जैसी थी, लेकिन इसमें एक डरावनी गूंज थी। जंगल के सबसे घने हिस्से से एक छायादार आकृति बाहर निकली। उसने एक भारी काले रंग का लबादा पहना हुआ था, जो किसी जीवित धुएं की तरह हिल रहा था। उसका चेहरा किसी मुखौटे के पीछे छिपा था और उसके हाथ में एक चमकता हुआ बहुआयामी काला पत्थर था, काल पाषाण। रक्तलोचन की मृत्यु ने मुझे मेरे शिकार तक पहुंचने का एक सीधा मार्ग दे दिया। उस रहस्यमयी हत्यारे की आवाज सीधे पांडवों के दिमाग में गूंजी, कानों में नहीं। मेरा नाम तिमिर है। हस्तिनापुर के शकुनी और दुर्योधन ने केवल तुम्हारी मृत्यु नहीं, बल्कि तुम्हारे अस्तित्व को मिटाने का सौदा किया है। अर्जुन ने तुरंत अपना गांडीव उठाया और एक बाण चला दिया। बाण बिजली की गति से तिमिर की ओर बढ़ा, लेकिन तिमिर अपनी जगह से हिला तक नहीं। उसने केवल अपने हाथ का काल पाषाण हल्का सा घुमाया। एक अति यथार्थवादी और सिनेमैटिक दृश्य उत्पन्न हुआ। अर्जुन का बाण तिमिर की छाती से महज 1 इंच पहले हवा में अचानक रुक गया। उसकी गति शून्य हो गई। तिमिर ने अपना हाथ बढ़ाया और उस हवा में जमे हुए बाण को आराम से पकड़कर तोड़ दिया। यहां तुम्हारी गति, तुम्हारा बल और तुम्हारे अस्त्र व्यर्थ हैं अर्जुन। तिमिर की डरावनी हंसी गूंजी। इस काल पाषाण के प्रभाव क्षेत्र में मैं समय की 2 सेकंड के बीच की दरार में यात्रा करता हूं। मैं भूतकाल हूं, मैं भविष्य हूं, और तुम्हारा कोई भी प्रहार मुझ तक वर्तमान में पहुंच ही नहीं सकता। तिमिर अपनी जगह से अचानक गायब हुआ और अगले ही पल वह नकुल और सहदेव के ठीक पीछे प्रकट हो गया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, तिमिर ने अपने लबादे से एक जादुई पारदर्शी खंजर निकाला। उसने प्रहार नहीं किया, बल्कि उसने खंजर से नकुल और सहदेव के पैरों के नीचे की परछाई को जमीन से काट दिया। परछाई के कटते ही नकुल और सहदेव के शरीर कांच की मूर्तियों की तरह जम गए। उनकी आंखें खुली थीं, उनमें डर था, लेकिन वे अब इस जमे हुए समय का हिस्सा बन चुके थे। नकुल, सहदेव! युधिष्ठिर दर्द से चीख पड़े। ये केवल पहला चरण है धर्मराज, तिमिर ने काल पाषाण को हवा में उछालते हुए कहा। पत्थर से निकलने वाली बैंगनी किरणें अब पूरे द्वैतवन को एक मायावी भूल भुलैया में बदल रही थीं। जंगल के पेड़ अब विशालकाय कंकाल रूपी घड़ियों में बदल गए थे, जिनकी सुइयां उल्टी दिशा में दौड़ रही थीं। यदि तुम अपने भाइयों को इस जमे हुए समय से बाहर निकालना चाहते हो, तो तुम्हें मेरे काल चक्रव्यूह को पार करना होगा। तिमिर की आवाज अब हर दिशा से आ रही थी। तुम्हारे पास केवल तब तक का समय है जब तक। बैंगनी रंग के उस खौफनाक और जमे हुए जंगल में अब केवल 3 भाई और द्रौपदी बचे थे। आसमान में वह सूरज, जो कुछ समय पहले तक सुनहरा था, अब एक ग्रहण लगे हुए काले गोले में बदल रहा था। जंगल के पेड़ विशालकाय कंकालों में तब्दील हो गए थे, जिनकी सूखी टहनियां घड़ियों की सुइयों की तरह टिक टिक करती हुई उल्टी दिशा में घूम रही थीं। अर्जुन ने आगे बढ़ने के लिए जैसे ही पहला कदम उठाया, उन्हें अपने शरीर में एक अजीब सी ऐंठन महसूस हुई। उनका भारी कवच अचानक उनके कंधों पर और भी अधिक भारी लगने लगा। उन्होंने अपने हाथों को देखा। उनके चौड़े युद्ध कठोर हाथ अब कुछ कोमल और पतले हो गए थे। भ्राता! अर्जुन की आवाज में एक हल्का सा बदलाव था। वह एक परिपक्व योद्धा की नहीं, बल्कि एक 16 वर्षीय किशोर की आवाज लग रही थी। मेरा शरीर, मेरी आयु घट रही है। भीम ने भी अपनी गदा उठाई, जो उनके लिए तिनके के समान थी, लेकिन आज वह गदा उनके हाथों से फिसल रही थी। भीम के विशाल बाइसेप्स और सीना सिकुड़कर एक युवा किशोर जैसे हो गए थे। उनकी मूंछें गायब हो गई थीं और चेहरे पर लड़कपन लौट आया था। यह तिमिर का कैसा मायाजाल है! किशोर भीम ने क्रोध से दांत पीसे, लेकिन उनकी गर्जना में वह पुरानी गूंज नहीं थी।
यदि हम ऐसे ही चलते रहे तो उस हत्यारे तक पहुंचने से पहले ही हम शिशु बनकर समाप्त हो जाएंगे। युधिष्ठिर, जिनकी दाढ़ी के सफेद बाल अब काले हो चुके थे, ने एक गहरी सांस ली। रुक जाओ, कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा। धर्मराज की दृष्टि उन पेड़ों पर टिकी थी जिनकी सुइयां उल्टी चल रही थीं। यह काल चक्रव्यूह है। यहां भौतिक दूरी समय से बंधी है। हम आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए समय हमें पीछे धकेल रहा है। गति ही हमारी शत्रु है। तभी उन कंकाल रूपी पेड़ों के पीछे से अजीब सी फुसफुसाहटें आने लगीं। बैंगनी धुंध के बीच से पारदर्शी धुएं जैसी आकृतियां बाहर निकलने लगीं। ये काल प्लय, काल प्रेत थे। समय के भंवर में खोई हुई शापित आत्माएं। उनके चेहरे नहीं थे, केवल खोखले गड्ढे थे जो समय की भूख को दर्शा रहे थे। वे हमारी बची हुई आयु और यादों को चूसने आ रहे हैं। द्रौपदी ने कहा, जिनका रूप भी अब एक नवयौवना जैसा हो गया था। काल प्रेतों ने एक साथ हवा में तैरते हुए पांडवों पर हमला कर दिया। किशोर अर्जुन ने अपना गांडीव उठाया। उन्होंने प्रत्यंचा खींचने का प्रयास किया, लेकिन उनके किशोर हाथों में वह शक्ति नहीं थी जो पूर्ण रूप से विकसित अर्जुन में थी। गांडीव की डोरी अत्यंत कठोर लग रही थी। मैं इसे खींच नहीं पा रहा। अर्जुन के माथे पर पसीना आ गया। यह एक अति यथार्थवादी और विचलित कर देने वाला दृश्य था। ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अपने ही धनुष के सामने बेबस था। धनुष नहीं तो क्या हुआ? मेरे पास मेरी मुट्ठियां हैं। किशोर भीम ने अपनी भारी गदा को वहीं जमीन पर छोड़ दिया और एक चीते की फुर्ती से हवा में उछलकर एक काल प्रेत पर टूट पड़े। भीम ने एक भयंकर मुक्का उस प्रेत की छाती पर मारा, लेकिन प्रेत का कोई भौतिक शरीर नहीं था। भीम का हाथ धुएं के आर पार निकल गया और जैसे ही प्रेत के धुएं ने भीम के हाथ को छुआ, भीम की बांह की त्वचा अचानक और भी अधिक जवान और कोमल हो गई। इन्हें मत छूना भ्राता भीम, अर्जुन चिल्लाए। ये हमारे स्पर्श से हमारी आयु निगल रहे हैं। युधिष्ठिर ने अपनी आंखें बंद की। यदि आगे बढ़ने से आयु घटती है तो हमें समय को धोखा देना होगा। अर्जुन, भीम, अपनी दिशा और गति को उलट दो। शारीरिक रूप से पीछे की ओर चलो, लेकिन अपनी मानसिक एकाग्रता को सामने रखो। यह एक अत्यंत जटिल और मनोवैज्ञानिक रणनीति थी। अर्जुन और भीम ने तुरंत युधिष्ठिर की बात मानी। वे प्रेतों की ओर पीठ करके खड़े हो गए और उल्टे कदमों से आगे बढ़ने लगे। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, एक चमत्कार हुआ। उनकी घटती हुई आयु अचानक रुक गई। अर्जुन ने तुरंत गांडीव को पीछे की ओर से उठाया और केवल ध्वनि और वृत्ति के आधार पर प्रत्यंचा खींची। उल्टे कदमों से चलने के कारण समय का दबाव टूट गया था और उनके हाथों में उनकी वयस्क शक्ति कुछ हद तक लौट आई। जय श्री कृष्ण! अर्जुन ने बिना पीछे मुड़े गांडीव से वायव्यास्त्र छोड़ दिया। बाणों की एक आंधी चली जिसने उन सभी काल प्रेतों को चीरकर धुएं में बिखेर दिया। यही मार्ग है, उल्टे कदमों से चलते हुए इस चक्रव्यूह के केंद्र तक पहुंचो, युधिष्ठिर ने निर्देश दिया। वे चारों उल्टे कदमों से एक दूसरे की रक्षा करते हुए उस बैंगनी जंगल के केंद्र की ओर बढ़ने लगे। उनके कदम तालबद्ध थे। यह एक बेहद सिनेमैटिक और थ्रिलिंग दृश्य था। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ योद्धा अपनी ही पीठ के पीछे आने वाले खतरों का सामना केवल अपनी इंद्रियों से कर रहे थे। अंततः वे जंगल के ठीक बीचों बीच पहुंच गए। वहां कोई जमीन नहीं थी, बल्कि एक विशालकाय शून्य में तैरती हुई घड़ी का डायल था। उस चमकते हुए डायल के ठीक बीच में खड़ा था तिमिर। उसके हाथ में कालपाषाण अभी भी एक डरावनी नीली बैंगनी रोशनी से धड़क रहा था। तुमने मेरे चक्रव्यूह का रहस्य सुलझा लिया धर्मराज, तिमिर ने ताली बजाते हुए कहा। उसकी आवाज में अभी भी वही खौफनाक शांति थी। तुम उल्टे चलकर अपनी आयु तो बचा लाए, लेकिन तुम यह भूल गए कि तुम समय के केंद्र में आ चुके हो। तिमिर ने अपने हाथ में पकड़े काल पाषाण को पूरी शक्ति से घुमाया। अब मैं तुम्हें पीछे नहीं, बल्कि उस भविष्य में भेजूंगा जो तुम्हारा सबसे भयानक दुस्वप्न है। अचानक उस विशालकाय डायल की सुइयां बिजली की गति से आगे की ओर घूमने लगीं। पांडवों के पैरों के नीचे का डायल शीशे की तरह टूट गया। एक भयानक चीखता हुआ बवंडर उठा जिसने पांडवों को अपने भीतर खींच लिया। जब बवंडर शांत हुआ तो पांडव जंगल में नहीं थे। वे एक ऐसे युद्ध के मैदान में खड़े थे जो खून, लाशों और टूटे हुए रथों से अटा पड़ा था।
आसमान लाल था और हवा में मांस के जलने की गंध थी। उनके ठीक सामने लाशों के ढेर के ऊपर एक विशालकाय, भयानक और अस्थिपंजर हो चुका योद्धा खड़ा था, जिसके पूरे शरीर में बाण चुभे हुए थे। वह योद्धा कोई और नहीं बल्कि भविष्य के कुरुक्षेत्र में तीरों की शैया पर लेटे पितामह भीष्म का एक डरावना अन्नडेढ़ रूप था, जिसकी आंखों में अब करुणा नहीं बल्कि काल पाषाण की बैंगनी आग जल रही थी। समय के उस भयानक बवंडर से बाहर निकलते ही पांडवों ने खुद को एक ऐसे दुस्वप्न में पाया जिसकी कल्पना उन्होंने अपने सबसे बुरे सपनों में भी नहीं की थी। यह कुरुक्षेत्र का मैदान था, लेकिन भविष्य का। चारों ओर केवल विनाश था। जमीन खून से इस कदर सन्न चुकी थी कि कीचड़ लाल हो गया था। टूटे हुए रथ, मृत हाथी और हजारों लाखों क्षत विक्षत शव मीलों तक बिछे हुए थे। आसमान का रंग गाढ़ा लाल और काला था, जहां से गिद्धों की डरावनी चीखें गूंज रही थीं। और इस पूरे सिनेमैटिक और अति यथार्थवादी श्मशान के ठीक बीचों बीच लाशों के एक विशाल पहाड़ पर खड़े थे पितामह भीष्म। लेकिन यह वह शांत और तेजस्वी भीष्म नहीं थे जिन्हें पांडव जानते थे। यह उनका अनडेढ़ और विकृत रूप था। उनका विशाल शरीर अनगिनत तीरों से बिंधा हुआ था, ठीक वैसे ही जैसे वे तीरों की शैया पर लेटे हों। उनके सफेद बाल खून से सने थे और उनकी आंखों के कोठरों में अब पुतलियां नहीं बल्कि तिमिर के काल पाषाण की डरावनी बैंगनी आग जल रही थी। अर्जुन! उस प्रेतरूप पितामह की आवाज पूरे मैदान में गूंजी। वह आवाज पत्थरों के घिसने जैसी कर्कश थी। तुम्हारी लालसा ने पूरे कुरुवंश को इस श्मशान में बदल दिया। तुमने मुझे मेरे ही तीरों से छलनी कर दिया। अर्जुन का हृदय किसी ने मानो बर्फ से सुन्न कर दिया हो। उनके हाथ बुरी तरह कांपने लगे। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, जिसने भगवान शिव तक को युद्ध में संतुष्ट कर दिया था, आज अपने गांडीव को उठाने की शक्ति खो चुका था। गांडीव उनके हाथों से फिसलकर जमीन को छूने लगा। ये मैं क्या देख रहा हूं? पितामह की यह दुर्दशा, और इसका कारण मैं। अर्जुन की आंखों से आंसू छलक आए। अर्जुन, अपने हथियार मत डालो। भीम ने गर्जना की, हालांकि उनकी आवाज में भी एक भयानक सदमे की गूंज थी। यह तिमिर की माया है, यह वास्तविक नहीं है। माया या सत्य? भ्राता, मैं पितामह के इस रूप पर बाण कैसे चला सकता हूं? अर्जुन घुटनों के बल बैठ गए। मानसिक रूप से वे टूट चुके थे। तभी उस अन्नडेढ़ भीष्म ने अपना विशाल जर्जर धनुष उठाया। उन्होंने कोई तीर नहीं निकाला, बल्कि अपनी बैंगनी आंखों से एक काल अग्नि का बाण उत्पन्न किया और सीधे अर्जुन की ओर तान दिया। यदि तुम प्रहार नहीं करोगे अर्जुन, तो मैं करूंगा। प्रेत भीष्म ने प्रत्यंचा छोड़ दी। वह बैंगनी काल बाण एक उल्कापिंड की तरह अर्जुन की ओर बढ़ा। नहीं! भीम ने एक अकल्पनीय छलांग लगाई और अपनी विशाल गदा को अर्जुन के ठीक सामने ढाल की तरह अड्डा दिया। एक बहरा कर देने वाला विस्फोट हुआ। बाण गदा से टकराया और उस टकराव से उत्पन्न हुई शॉक वेव इतनी प्रचंड थी कि भीम जैसा महाबली भी तिनके की तरह हवा में उछल गया। उनकी भारी गदा के दो टुकड़े हो गए और वे मीलों दूर जाकर लाशों के ढेर पर धड़ाम से गिरे। भीम के मुंह से खून की एक धार निकल पड़ी। वे अचेत हो गए। भ्राता भीम! नकुल और सहदेव, जो समय के मायाजाल से अब मुक्त हो चुके थे, भीम की ओर दौड़े। युधिष्ठिर, जो अब तक शांत थे, अर्जुन के पास आए और उन्होंने अर्जुन के कंधे को जोर से हिलाया। आंखें खोलो पार्थ, तुम्हारे पितामह धर्म के साक्षात स्वरूप हैं। वे मृत्यु के बाद भी इस तरह का आसुरी रूप नहीं ले सकते। तिमिर तुम्हारे मन के भीतर के उस अपराध बोध को हथियार बना रहा है जो कुरुक्षेत्र के युद्ध को लेकर तुम्हारे मन में दबा हुआ है। धर्मराज की आवाज में एक अद्भुत ओज था। यह भविष्य नहीं है अर्जुन, यह तुम्हारे भय का प्रतिबिंब है। उठो! पितामह के सच्चे सम्मान की रक्षा के लिए तुम्हें उनके इस झूठे विकृत रूप को नष्ट करना ही होगा। युधिष्ठिर के शब्दों ने अर्जुन के भीतर जमे हुए उस बर्फ को पिघला दिया। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की। उनके मन मस्तिष्क में पितामह भीष्म की वह मुस्कुराती हुई तेजस्वी और स्नेहमयी छवि उभरी, जब वे बचपन में उनकी गोद में खेला करते थे। जब अर्जुन ने अपनी आंखें खोलीं तो उनमें कोई आंसू नहीं थे। उनमें अब केवल एक योद्धा की भयंकर और धधकती हुई ज्वाला थी। उन्होंने गांडीव उठाया।
इस बार उनके हाथ रत्ती भर भी नहीं कांपे। उन्होंने अपने तरकश से एक विशेष बाण निकाला जिसका फलक अर्धचंद्राकार था। यह अंजलि अस्त्र था। मुझे क्षमा करें पितामह, आपके नाम को कलंकित करने वाले इस मायाजाल का मैं अब भी अंत करता हूं। अर्जुन ने पूरी शक्ति से गांडीव की प्रत्यंचा कान तक खींची। उन्होंने उस बाण को अंडेड़ भीष्म की छाती पर नहीं, बल्कि उनके माथे पर जल रही उस बैंगनी काल पाषाण की आभा पर केंद्रित किया जो इस भ्रम का असली स्रोत थी। बाण गांडीव से एक भयंकर टंकार के साथ छूटा। यह सिनेमैटिक दृश्य ऐसा था मानो एक सफेद पवित्र बिजली लाल आसमान को चीरती हुई जा रही हो। वह अंजलि अस्त्र सीधे जाकर प्रेत भीष्म के माथे पर लगा। कोई विस्फोट नहीं हुआ, बल्कि एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। प्रेत भीष्म के माथे की वह बैंगनी आग अचानक बुझ गई। उस विशाल शरीर में एक कंपन हुआ और वह भयानक अनडेढ़ रूप राख के ढेर में बदलकर हवा में उड़ गया। माया का स्रोत नष्ट होते ही वह पूरा भविष्य का कुरुक्षेत्र कांच के एक विशाल महल की तरह चटकने लगा। आसमान, लाशों के ढेर और खून से सनी जमीन सब कुछ लाखों टुकड़ों में टूटकर हवा में बिखर गया। एक प्रचंड प्रकाश चमका। जब वह प्रकाश शांत हुआ तो पांडव वापस द्वैतवन के उसी शून्य में तैरते हुए घड़ी के विशालकाय डायल पर खड़े थे। उनके ठीक सामने तिमिर खड़ा था, लेकिन अब वह अजेय नहीं लग रहा था। अर्जुन के उस अंजलि अस्त्र ने सीधे तिमिर के हाथ में मौजूद काल पाषाण पर प्रहार किया था। पाषाण के बीचों बीच अब एक गहरी दरार आ चुकी थी और उसकी बैंगनी रोशनी बुरी तरह से फड़फड़ा रही थी, मानो वह कभी भी फट सकता हो। तिमिर के मुखौटे के पीछे से एक दर्दनाक और क्रोधित फुफकार निकली। उसका मायाजाल टूट चुका था और अब आमने सामने का अंतिम युद्ध अनिवार्य था। द्वैतवन के शून्य में तैरता वह विशालकाय घड़ी का डायल अब एक युद्ध के मैदान में बदल चुका था। तिमिर के हाथ में मौजूद काल पाषाण पर अर्जुन के अंजलि अस्त्र से पड़ी दरार के कारण पूरे आयाम का समय अनियंत्रित होने लगा था। दृश्य किसी अति यथार्थवादी और अस्थिर फिल्म के रील जैसा हो गया था। कभी डायल पर भारी बारिश होने लगती तो अगले ही पल वहां सूखी फटी हुई जमीन नजर आती। दिन और रात एक ही सेकंड में कई बार बदल रहे थे। तिमिर की रहस्यमयी और डरावनी शांति अब एक विक्षिप्त चीख में बदल चुकी थी। तुमने समय के संतुलन को तोड़ दिया है अर्जुन। तिमिर का मुखौटा बीच से छटक गया और उसके पीछे से कोई चेहरा नहीं, बल्कि शुद्ध बैंगनी ऊर्जा का एक घूमता हुआ भंवर दिखाई दिया। यदि मैं इस पाषाण से समय को नियंत्रित नहीं कर सकता तो मैं स्वयं समय बन जाऊंगा। एक भयानक और विचलित कर देने वाले दृश्य में तिमिर ने उस दरार पड़े धड़कते हुए काल पाषाण को अपने ही सीने में गाड़ लिया। पाषाण के सीने में घुसते ही एक गगनभेदी विस्फोट हुआ। तिमिर का काला लबादा चिथड़े चिथड़े होकर उड़ गया। उसका शरीर फैलने लगा और उसने एक विशालकाय 50 फुट ऊंचे काल राक्षस का रूप ले लिया। उसका शरीर पूरी तरह से काली चट्टानों, टूटे हुए घड़ी के पुर्जों और धधकती हुई बैंगनी ऊर्जा से बना था। उसके सीने के ठीक बीच में वह टूटा हुआ काल पाषाण एक अस्थिर परमाणु भट्टी की तरह धड़क रहा था, जिससे लगातार बिजली की शॉक वेव्स निकल रही थीं। उसकी एक ही दहाड़ से वह विशाल डायल बुरी तरह कांप उठा और उसमें दरारें पड़ने लगीं। भ्राता भीम, उठिए! नकुल और सहदेव ने अचेत पड़े भीम को झकझोरा। भीम ने अपनी आंखें खोलीं। उनकी टूटी हुई गदा उनके पास पड़ी थी। मेरी गदा टूट गई तो क्या, मेरी भुजाएं ही मेरा वज्र हैं। भीम एक शेर की तरह दहाड़ते हुए उठ खड़े हुए। विशालकाय काल राक्षस ने अपना भारी यांत्रिक पैर उठाया और पांडवों को कुचलने के लिए नीचे जोर से दे मारा। बचो! युधिष्ठिर चिल्लाए। पांडव बिजली की फुर्ती से अलग अलग दिशाओं में कूद गए। राक्षस का पैर डायल पर पड़ते ही एक प्रचंड सिनेमैटिक विस्फोट हुआ। डायल का वह हिस्सा कांच की तरह टूटकर असीमित शून्य में गिर गया। अर्जुन, इसके शरीर पर अस्त्रों का प्रभाव नहीं होगा। यह समय की विकृत ऊर्जा से बना है। सहदेव ने अपनी त्रिकालदर्शी दृष्टि का उपयोग करते हुए चिल्लाकर कहा। इसकी एकमात्र कमजोरी इसके सीने में धड़कता हुआ वह काल पाषाण है, लेकिन वह पाषाण एक अभेद्य बैंगनी ऊर्जा कवच से ढका हुआ है। राक्षस ने अपने हाथ से बैंगनी रंग की काल अग्नि का एक विशाल गोला नकुल और सहदेव की ओर फेंका।
मैं इसके प्रहार को रोकता हूं। भीम दौड़े और उन्होंने एक विशाल टूटी हुई डायल की सुई को अपने नंगे हाथों से उखाड़ लिया। उन्होंने उस भारी सुई को एक बेसबॉल बैट की तरह घुमाया और उस काल अग्नि के गोले पर दे मारा। गोला छिटक कर शून्य में जा गिरा, लेकिन उस प्रहार की गर्मी से भीम के हाथ झुलस गए। मुझे उस पाषाण तक पहुंचने के लिए एक स्पष्ट मार्ग चाहिए, अर्जुन ने अपना गांडीव तानते हुए कहा। वे हवा में कलाबाजियां खाते हुए राक्षस के चारों ओर घूम रहे थे, लेकिन राक्षस का ऊर्जा कवच किसी भी तीर को सीने तक पहुंचने से पहले ही वाष्पीकृत कर रहा था। मार्ग हम बनाएंगे, पार्थ। युधिष्ठिर ने पहली बार युद्ध के मैदान में एक आक्रामक मुद्रा ली। धर्मराज ने अपनी आंखें बंद कीं और अपनी पूरी संचित आध्यात्मिक और सत्य की शक्ति का आवाहन किया। हे धर्मराज, इस मायावी समय के विरुद्ध मुझे सत्य का बल दें। युधिष्ठिर के शरीर से एक अंधा कर देने वाली शुद्ध सफेद रोशनी फूट पड़ी। उन्होंने वह रोशनी अपने दोनों हाथों से उस विशालकाय राक्षस की आंखों की ओर प्रक्षेपित कर दी। सत्य का वह पवित्र प्रकाश उस अंधकारमयी राक्षस के लिए असहनीय था। वह दर्द से चीख पड़ा और अपने हाथों से अपनी आंखों को ढंकने लगा। अब भीम! युधिष्ठिर चिल्लाए। भीम ने अवसर देखा। वे दौड़े और राक्षस के भारी यांत्रिक पैर पर चढ़ गए। अपनी पूरी दानवीय शक्ति का उपयोग करते हुए भीम ने राक्षस के घुटने के जोड़ पर एक भयंकर मुक्का मारा। मुक्के के प्रहार से अति यथार्थवादी शॉकवेव उत्पन्न हुई और राक्षस का घुटना भयानक आवाज के साथ टूट गया। राक्षस संतुलन खो बैठा और घुटनों के बल उस टूटते हुए डायल पर गिर पड़ा। गिरने के झटके से उसके सीने का वह बैंगनी ऊर्जा कवच 1 सेकंड के लिए अस्थिर हो गया और फड़फड़ाने लगा। अर्जुन, यही क्षण है, सहदेव की आवाज गूंजी। अर्जुन जानते थे कि उनके पास केवल एक पल का समय है। उन्होंने गांडीव पर कोई साधारण अस्त्र नहीं, बल्कि देवराज इंद्र द्वारा दिया गया अमोघ वज्रास्त्र चढ़ाया। अस्त्र के चढ़ते ही अर्जुन के चारों ओर नीली और सफेद बिजलियां कड़कने लगीं। पूरा वातावरण में किसी महाप्रलय के दृश्य जैसा जीवंत हो उठा। अर्जुन ने एक ऊंची छलांग लगाई। हवा के ठीक बीचों बीच स्लो मोशन में अर्जुन ने अपनी प्रत्यंचा को कान तक खींचा और वज्रास्त्र छोड़ दिया। बाण एक प्रचंड आसमानी बिजली का रूप लेकर सीधे उस फड़फड़ाते हुए ऊर्जा कवच को चीरता हुआ राक्षस के सीने में धड़कते उस काल पाषाण के ठीक बीचों बीच जा धंसा। ब्रह्मांड का सबसे खौफनाक सन्नाटा छा गया। फिर एक ऐसा विस्फोट हुआ जिसने समय और स्थान दोनों के प्रच्छे उड़ा दिए। अंधा कर देने वाला सफेद और बैंगनी प्रकाश पूरे आयाम में फैल गया और उस प्रकाश में तिमिर की वह विशालकाय आकृति चीखते हुए लाखों परमाणुओं में बिखर गई। काल पाषाण के विखंडन से उत्पन्न हुआ वो ब्रह्मांडीय विस्फोट किसी भी भौतिक विनाश से परे था। उस अंधा कर देने वाले सफेद और बैंगनी प्रकाश ने शून्य में तैरते हुए उस पूरे काल चक्रव्यूह को निगल लिया। समय और स्थान की वे मायावी दीवारें किसी विशालकाय आईने की तरह लाखों टुकड़ों में टूटकर बिखर गईं। अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और द्रौपदी को लगा जैसे वे किसी अथाह भारहीन अनंत में गिर रहे हों। उनके कानों में समय के हजारों पलों की फुसफुसाहटें एक साथ गूंज रही थीं। अतीत, वर्तमान और भविष्य की ध्वनियां एक ही क्षण में टकरा रही थीं। और फिर सब कुछ एक परम शांत सफेद रोशनी में विलीन हो गया। एक जोरदार झटके के साथ अर्जुन की आंखें खुलीं। उन्होंने अपने फेफड़ों में हवा भरने के लिए एक गहरी सांस ली, मानो युगों बाद उन्हें श्वास लेने का अवसर मिला हो। उन्होंने घबराकर चारों ओर देखा। कोई नीले लावे का कुआं नहीं था, कोई भविष्य का श्मशान नहीं था और ना ही कोई उल्टा दौड़ने वाला समय। वे वापस द्वैतवन के उसी हरे भरे शांत जंगल में थे। उनके पैरों के नीचे मुलायम ओस से भीगी घास थी।
आसमान में सूरज अपनी प्राकृतिक सुनहरी आभा के साथ चमक रहा था। अचानक अर्जुन की दृष्टि हवा में तैरते हुए उस सूखे पत्ते पर गई जो समय के रुकने के कारण बीच में ही जम गया था। एक अति यथार्थवादी स्लो मोशन दृश्य में वो पत्ता अपनी रुकी हुई गति से आगे बढ़ा और एक हल्की सी सरसराहट के साथ जमीन पर गिर गया। नदी का पानी जो कांच की तरह जम गया था, अब अपनी चिरपरिचित कलकल की ध्वनि के साथ बहने लगा था। पक्षियों का कलरव फिर से पूरे जंगल में गूंज उठा। समय का वो खौफनाक ठहराव टूट चुका था। भ्राता, नकुल और सहदेव की आवाज आई। अर्जुन ने मुड़कर देखा। तिमिर द्वारा परछाई काटे जाने के कारण जो दोनों भाई मूर्तियों में बदल गए थे, वे अब पूरी तरह से सचेत और सुरक्षित थे। भीम भी उठ खड़े हुए। उनकी टूटी हुई गदा उनके पास बिल्कुल सही सलामत रखी थी और उनके शरीर पर काल राक्षस से लड़ते हुए आई झुलसन का कोई निशान नहीं था। उनकी आयु भी उनकी वास्तविक वयस्क अवस्था में लौट आई थी। क्या वो सब एक स्वप्न था? द्रौपदी ने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए पूछा। उनकी आवाज में अभी भी उस डरावने चक्रव्यूह की सिहरन थी। नहीं पांचाली, युधिष्ठिर गंभीर स्वर में बोले। वे उस स्थान की ओर बढ़ रहे थे जहां कुछ समय पहले तिमिर खड़ा था। जमीन पर घास के बीच एक छोटा सा गड्ढा था जिसके चारों ओर की मिट्टी जलकर काली हो चुकी थी। उस गड्ढे के ठीक बीच में एक मुट्ठी भर बैंगनी रंग की राख पड़ी थी। वो उस अभिशप्त काल पाषाण का अंतिम अवशेष था जिसे अर्जुन के वज्रास्त्र ने ब्रह्मांड से मिटा दिया था। अर्जुन ने उस राख को देखा और उनका गांडीव पकड़े हुए हाथ कस गया। रक्तलोचन तांत्रिक का वो पाताल द्वार और तिमिर का ये समय पाषाण, ये स्पष्ट है कि हस्तिनापुर में बैठे हमारे शत्रु अब केवल राजनीति और कूटनीति का खेल नहीं खेल रहे हैं। दुर्योधन और शकुनी ने हमें मिटाने के लिए उन शक्तियों से हाथ मिला लिया है जो इस सृष्टि के संतुलन को ही नष्ट कर देंगी। कायर है वे। भीम ने अपनी भारी गदा को कंधे पर उठाते हुए एक भयंकर सिंह गर्जना की जिससे जंगल के पक्षी पेड़ों से उड़ गए। छुपकर माया और तंत्र का सहारा लेने वाले ये कौरव युद्ध के मैदान में हमारे सामने खड़े होने से डरते हैं। आज हमने पाताल और काल दोनों को पराजित किया है। अब जब हम कुरुक्षेत्र के मैदान में उतरेंगे तो मेरे इस गदे का वार केवल हाड़ मांस नहीं बल्कि उनके अहंकार के चिथरे उड़ा देगा। नकुल और सहदेव ने भी अपने अस्त्र निकाल लिए। उनकी आंखों में भी अब कोई भय नहीं बल्कि एक अजेय संकल्प था। युधिष्ठिर ने आसमान की ओर देखा जहां सूर्य अब पूर्ण रूप से उदय हो चुका था। धर्म की स्थापना के लिए हमें हर अंधकार, हर माया और हर चक्रव्यूह को तोड़ना होगा। यदि भविष्य का वो कुरुक्षेत्र हमारा सबसे बड़ा परीक्षण है तो हम उस परीक्षण के लिए तैयार हैं। अर्जुन ने अपने गांडीव की प्रत्यंचा को एक बार फिर जोर से खींचा। उसकी टंकार ने मानो पूरे आर्यावर्त को ये संदेश दे दिया कि पांडव अब किसी भी छल या माया से रुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने एक गहरी सांस ली और दक्षिण दिशा की ओर देखा जहां हस्तिनापुर और भविष्य का कुरुक्षेत्र उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। ये एक भव्य सिनेमैटिक क्लोजअप शॉट था। पांचों पांडव और द्रौपदी सूर्य की सुनहरी रोशनी में अडिग खड़े थे। उन्होंने आज न केवल मृत्यु घाटी के रहस्यों को दफन किया था बल्कि स्वयं समय के भंवर। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो और आप भी ऐसे ही दिव्य और रहस्यमयी किस्सों की दुनिया में खोना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका हर लाइक हमें और भी अद्भुत कथाएं लाने की प्रेरणा देता है। और अगर आप चाहते हैं कि श्री कृष्ण की लीलाएं, महाभारत के रहस्य और प्राचीन भारत की अनसुनी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए।
आपका साथ ही इस यात्रा को आगे बढ़ाएगा। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगली अद्भुत कथा में।